बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, शब बारात की रात गुजर चुकी है। किसी ने पूरी रात इबादत की, किसी ने कुरान पढ़ा, किसी ने रो रो कर दुआ मांगी, किसी ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, शब बारात के अगले दिन रोज़ा रखना चाहिए या नहीं? क्या ये रोज़ा सुन्नत है? क्या ये बिदअत है? क्या इस दिन रोज़ा रखने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे सच्चाई और दलील के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं। शब बारात का मतलब क्या है? दोस्तों, शब बारात का मतलब होता है मगफिरत की रात, यानी माफ़ी की रात। यह वह रात है जिसमें लोग अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी, रहमत, बरकत, रिज्क, हिदायत और अच्छे मुकद्दर की दुआ मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस्लाम में कोई भी अमल तभी इबादत बनता है जब उसका सबूत कुरान और सही हदीस से हो। और इसी बात पर आज का टॉपिक है शब बारात के अगले दिन रोज़ा का मामला। दोस्तों, शब बारात के अगले दिन का मतलब होता है 15 शाबान का दिन। आजकल लोग कहते हैं भाई इस दिन रोज़ा जरूर रखो, इस दिन रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, अगर रोज़ा नहीं रखा तो शब बारात का फ़ायदा ही नहीं। अब सवाल यह है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान का रोज़ा रखा? क्या सहाबा ने रखा? क्या इसका सही सबूत हदीस में मिलता है? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं असली जवाब की तरफ। हदीस और दलील। दोस्तों, रोज़ा इस्लाम की बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन रोज़ा वही सही होता है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अब सुनिए, शाबान के महीने में रोज़ा रखना सुन्नत है। हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते थे। यानी दोस्तों, शाबान में रोज़ा रखना बहुत फजीलत वाला अमल है। लेकिन क्या सिर्फ 15 शाबान का रोज़ा तय है? कुछ रिवायतों में 15 शाबान के रोज़े का जिक्र आता है, लेकिन बहुत बड़े हदीस में आलिम ने इसे जईफ कमजोर बताया है। यानी यह पक्के तौर पर साबित नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15 शाबान का रोज़ा खास करके रखा हो। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर कोई शाबान में नफल रोज़ा रखता है तो 15 शाबान भी उसमें शामिल हो सकता है। मतलब अगर आप शाबान के महीने में रोजे रखते हैं तो 15 शाबान को भी जोड़ा जा सकता है। उलमा का जवाब। दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल सीधा जवाब देता हूँ, शब बारात के अगले दिन रोज़ा रखना हराम नहीं है, यह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इसके फ़र्ज या वाजिब समझना गलत है, क्योंकि फ़र्ज वही होता है जिसका साफ सबूत कुरान और सही हदीस से मिले। और यह कहना कि जो रोज़ा नहीं रखेगा वो गुनहगार है, यह भी गलत है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। पहला ग्रुप कहता है इस दिन रोज़ा रखना जरूरी है वरना इबादत अधूरी है। दूसरा ग्रुप कहता है यह बिदअत है, रोज़ा मत रखो। और बीच में आम मुसलमान परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सच यह है, अगर आप शाबान के नफल रोजे की नीयत से रोज़ा रखते हैं तो यह सवाब है। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि सिर्फ 15 शाबान का रोज़ा कोई खास फर्ज है तो यह सोच सही नहीं है। दोस्तों, इस्लाम में नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बेहतर अमाल क्या है? दोस्तों, शाबान का महीना रमजान का स्वागत करने वाला महीना है। इस महीने में कुरान की तिलावत, नफल नमाज, तौबा, इस्तगफार, दरूद शरीफ, सदका और रोज़ा, ये सारे अमल बहुत प्यारे हैं। सबसे बेहतरीन रोज़ा सोमवार और जुमेरात का रोज़ा, क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 13, 14, 15 का रोज़ा, अय्यामे बीज, हर महीने 3 दिन रोज़ा रखना भी बहुत फजीलत वाला है। तो अगर कोई 13, 14, 15 शाबान के रोजे रखता है तो यह बहुत अच्छा अमाल है। दोस्तों, जरा सोचिए, कल रात आपने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी बदल दे, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी परेशानियां ख़त्म कर दे, या अल्लाह मेरे घर में बरकत दे, या अल्लाह मुझे रमज़ान तक जिंदा रख। और अगर आप एक दिन का रोज़ा रखकर अल्लाह को खुश कर देते हैं तो क्या पता अल्लाह आपके लिए वह दरवाज़ा खोल दे जो सालों से बंद पड़ा था। दोस्तों, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं। रोज़ा मतलब अपने नफ्स को रोकना, अपनी आंखों को झुकाना, अपनी जुबान को साफ रखना, अपने गुनाहों को ख़त्म करना, अल्लाह के लिए सब्र करना। इसलिए अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए, लेकिन किसी पर मजबूरी मत बनाइए। दोस्तों, अब आखिरी और क्लियर जवाब सुनिए। शब बारात के अगले दिन रोज़ा रखना जायज़ है और सवाब का काम है, लेकिन इसको फ़र्ज या वाजिब समझना सही नहीं। अगर शाबान के नफल रोजे की नीयत से रखेंगे तो बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, और अगर कोई नहीं रखता तो वह गुनहगार नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें इंशाअल्लाह मैं शाबान में रोज़ा रखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि रमज़ान से पहले मैं आपके लिए रोज़ा इस्लामिक वीडियो लाने वाला हूं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।